Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल। यूट्यूब पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th RBSC बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ RBSC बोर्ड क्लास 12 Golden Rays Book 1 English Class 10th Lesson 6 What is amiss with us? Page 79, Passage 7. Cleanliness. Cleanliness is next godliness. ये ईश्वर का दूसरा रूप है स्वच्छता. They seem to remain an obsolete adage now. ये इसे आउट ऑफ डेट मानते हैं अब. वी आर सो यूज्ड टू क्लीनलीनेस. हम स्वच्छता के इतने आदी हैं डेट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस लिव असाइड, कि ये हमारे सेंसेस को अफेक्ट किए बिना नहीं रह सकते. अनोइंग अस. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वट एवर वी लाइक. और हम कचरा और जो वेस्ट मटेरियल है, फालतू सामान है, हम फेंक देते हैं जहाँ भी हम चाहें. मे बी रोड्स, सड़क पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छोड़ देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फेंक देते हैं, वहाँ रहते टाइम. हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स में घूमने जाते हैं तो वहाँ छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में. एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. यहाँ तक कि मंदिर के बाहर भी हम कचरा छोड़ आते हैं. इन आवर फॉन्ड ऑफ होप ऑफ कीपिंग होम क्लीन. हम केवल घर को स्वच्छ रखना ही स्वच्छता मानते हैं. वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन. और हम हमारे पड़ोसी के घर को अस्वच्छ करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं. द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस. कचरा कुछ भी हो सकता है, घर का डस्ट हो सकती है, डर्ट होती सकती है. शीट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पोटी हो सकती है. स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, और एनी अदर वेस्ट स्टफ. कोई भी कचरा हो हम हमारे घर से निकाल के पड़ोसी के घर पे सामने डाल देते हैं. द स्किन ऑफ बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स. केले के छिलके पब्लिक सड़कों पे इस तरह से फेंक देते हैं विच लीड्स टू मेकिंग एनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, कि वो उस पर अगर पैर रख के कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हैंडीकैप्ड हो सकता है गिरकर. एडेड टू दिस मेलेडी इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स. और जो आवारा पशु वहाँ पे फिरते हैं वो इनको बढ़ाते हैं. हु स्पॉइल द रोड्स. वो भी सड़कों को गंदा कर देते हैं, हाउसेस को, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक. और ट्रैफिक में भी बाधा करते हैं. दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट. और जानवरों की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स. हम इनके प्रति इतने इल हो गए हैं दैट नो बडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दीज, कि कोई इनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है. इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ की तो हम बात नहीं करें, वेन शोन ऑन द टीवी सीम क्लीन. वो भी हमें हमारे देश से ज़्यादा स्वच्छ नज़र आते हैं. आवर मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज़ ऑफ पैरामाउंट, कि स्वच्छता ही पैरामाउंट है. इम्पोर्टेंस एंड ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स. और जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं स्वच्छता को, उनको प्यूनिटिव मेजर्स के साथ उन्हें दंड मिलना चाहिए. Answer the following questions from the passage. Question 1. Which adage seems to be obsolete now? कौन सी कहावत पुरानी प्रतीत होती है अब? क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू वी शो ड्यूअल नेचर इन क्लीननेस. स्वच्छता में हम दोहरा आचरण कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन टू वेस्ट स्टफ. 2 कचरे किस तरह के हैं, मेंशन कीजिए. Question number 4. Write from the passage the word which means out of date.
जिसकी अवधि निकल चुकी हो, दैट्स आंसर इज ऑब्सोलेट। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।